भारतीय फौजी बूटा सिंह और ज़ैनब ये दो किरदार हैं जो 1947 यानी 1947 से पहले के किरदार थे। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि 2023 आज गदर का पार्ट 2 आया है। हालांकि गदर 22 साल पहले भी ये एक फिल्म बनी थी, गदर एक प्रेम कथा, और अब इसका सेकंड पार्ट आया है। ये दो किरदार हैं बूटा सिंह और ज़ैनब, उसी से प्रेरित है जो अब आप तारा सिंह देखते हैं और सकीना देखते हैं। लेकिन हम दूर से पहलू पे इस पे बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान यानी पाकिस्तान ने किस तरह से हिंदुस्तान को चीट किया है और हिंदुस्तान ने हमेशा ही किस तरह से अपना बड़प्पन दिखाया है, इसी पर फोकस है आज तुलनात्मक अध्ययन भारत और पाकिस्तान का। क्योंकि इस तुलनात्मक अध्ययन में हम बूटा सिंह, जो बाद में जिसने अपना धर्म बदल दिया, अपने आप को बदल दिया, पाकिस्तान जाने के लिए उसने खुद को तब्दील करके रख दिया ज़ैनब को हासिल करने के लिए, चूँकि ज़ैनब उसकी बीवी थी। इसी तरह की ये कहानी है, वो किस तरह से होगी। और आज सचिन और सीमा, सीमा जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है, आज उसको कितनी प्रोटेक्शन है, इसी पर एक कहानी है जो हम सुनाते हैं आपको। ये एक फौजी हुआ करते थे बूटा सिंह। बूटा सिंह जो है वो धीरे-धीरे जैसे वापसी आई तो उसके घर के हालात इस तरह के थे कि उसकी शादी थोड़ा लेट हो गई और बूटा सिंह ने अपने गाँव में रहना शुरू कर दिया। तभी 1947 का एक गदर मचा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से आवाजाही हुई, हिंदुस्तानी पाकिस्तान में और पाकिस्तानी हिंदुस्तान में। यानी यहाँ का जो मुस्लिम था वो पाकिस्तान माइग्रेट करता रहा और पाकिस्तान का हिंदू यहाँ पर आता रहा। तभी वहाँ पर एक किरदार था ज़ैनब। ज़ैनब के अपने माता-पिता के साथ रवाना होती है पाकिस्तान, लेकिन उसको कुछ असामाजिक तत्व ने रोक लिया और उसका पीछा किया। क्योंकि उसको मालूम हुआ कि ये एक मुस्लिम है, तो उसका पीछा करते हुए ज़ैनब पहुँचती है पहाड़ियों की जंगलों की तरफ और वहाँ पर उसका पीछा करते हैं। लेकिन वहाँ मिलते हैं उसको बूटा सिंह और बूटा सिंह उसकी हिफाज़त करते हैं और लोगों से बोलते हैं कि आपका कोई हक नहीं बनता इसको कुछ भी कहने का। वो कहते हैं कि इनके लोगों ने यानी मुस्लिम लोगों ने हमारे लोगों को मारा है, पीटा है, लेकिन वो उसकी हिफाज़त करता है और उसको सुरक्षा प्रदान करता है, उसको अपने घर पे ले जाके रखता है। और इस तरह से फिर एक मीटिंग होती है, गाँव की पंचायत होती है, उसने सबके बीच वो शादी कर लेता है ज़ैनब से और उन वे आराम से रहने लगते हैं। रहने के बाद उनको एक बेटी होती है, जिसमें जबकि गदर एक प्रेम कथा में वहाँ पर बेटा दिखाया, लेकिन हकीकत तो ये है उसको एक बेटी होती है। उसके रहना-सहना होता है, लेकिन उसके बाद इंडिया पाकिस्तान में एक समझौता होता है कि जो भारतीय महिलाएँ हैं पाकिस्तान में जो गुम हो गई, उनकी एक लिस्ट वहाँ भेजी और पाकिस्तान सरकार ने एक लिस्ट हिंदुस्तान में भेजी और उसके साथ-साथ वो पुलिस थानों तक पहुँच गई। तभी बूटा सिंह के पड़ोस के एक व्यक्ति ने पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दी और बताया कि एक पाकिस्तानी लड़की है ज़ैनब जो बूटा सिंह के यहाँ पर रहती है। तभी पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और उसको उठा के उसकी मर्ज़ी पूछे बगैर सीधे उसको कैंप के ज़रिए पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाता है, उनको भेज दिया जाता है। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो उसने अपना एड्रेस बताया, अपने माता-पिता का नाम बताया, उसके हिसाब से वो वहाँ पर पहुँच जाती है। और यहाँ पर बूटा सिंह बहुत डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी यहीं पर रह जाती है। वो लगातार ऑफ़िसेज़ से कॉन्टैक्ट करता है, यहाँ के ऑफ़िशियल डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करता है। फाइनली वो थक हार के बैठ जाता है, फिर उसके पास एक अल्टीमेट लास्ट ऑप्शन होता है, वो अपने आप को बदल लेता है। अब बूटा सिंह से वो बन जाता है जमील, क्योंकि उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है। अपना मज़हब इस्लाम धर्म कबूल करके उसको वो पाकिस्तान को इत्तला देता है, तो पाकिस्तान उसको शॉर्ट टर्म वीज़ा देता है। शॉर्ट टर्म वीज़ा देने के बाद वो पाकिस्तान पहुँच जाता है और वो ज़ैनब के घर पहुँच जाता है। वहाँ पर देखता है कि ज़ैनब की शादी हो रही है, दूसरी शादी हो रही है। तभी ज़ैनब के घर वाले उसको मार-पीट के वहाँ से भगा देते हैं। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, चूँकि उसने पुलिस थाने में ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि एक इत्तला दी जाती है अपने वीज़ा के साथ-साथ कि उसको यहाँ पर रहना है। अब ये मामला अदालत तक जाता है। अदालत ये अपनी एक शर्त रखती है, एक फ़ैसला करती है कि अगर ज़ैनब आपकी बीवी है, तो अदालत में अगर उसने आपको पहचान लिया, तो हम बाइज़्ज़त ससम्मान आपको हिंदुस्तान वापस भेज देंगे। उसी के साथ वहाँ पर अनगिनत लोग मौजूद थे, चूँकि हाइलाइटेड मुद्दा हो चुका था हिंदुस्तान, पाकिस्तान में ज़बरदस्त इसकी एक पब्लिसिटी थी, एक शोहरत थी। लेकिन इतना प्रेशर ज़ैनब के ऊपर उसकी फ़ैमिली का था कि अदालत में उसने
तारा सिंह को अदालत में उसने बूटा सिंह को पहचानने से मना कर दिया। तो उस सदमे को बूटा सिंह बर्दाश्त नहीं कर पाया, चूँकि उसने अपना मज़हब बदल दिया, अपना धर्म छोड़ा, अपना देश छोड़ा और वो ज़ैनब के लिए पाकिस्तान चला गया था। इस सदमे से उसको उसकी मौत हो जाती है, उसको हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन वो एक चिट्ठी छोड़ जाता है, उस चिट्ठी में लिखा होता है कि मेरी मेरी जो अंतिम संस्कार है, मेरे जनाज़े को यहीं पर दफ़न किया जाए। हालाँकि उसके जनाज़े को लाहौर में दफ़न किया गया है, लेकिन उसके दूसरे एस्पेक्ट में हम आते हैं अब सीमा हैदर पर। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से सीधे हिंदुस्तान आई, इल्लीगल उसने माइग्रेट किया, उसके बाद भी उसको आज भी तहफ़्फ़ुज़ है, सिक्योरिटी दी गई है और उसके साथ किस तरह का बर्ताव है पूरा हिंदुस्तान देखता है, कितना पॉजिटिव बर्ताव है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हिंदुस्तान के सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर एपी सिंह भी उसके साथ उसकी सपोर्ट में, उसके समर्थन में पूरे तौर से खड़े हो गए हैं और यहाँ पर लगभग 70 से 80% हिंदुस्तानी आज उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये बताता है कि हिंदुस्तान कल भी महान था, आज भी महान है और कल भी महान रहेगा। क्योंकि बूटा सिंह ने, जिसने अपने आप को जमील बनाकर पाकिस्तान में कोशिश की थी, लेकिन उसको रिज़ल्ट क्या मिला। लेकिन सीमा, जिसने अपने आप को सब कुछ कन्वर्ट कर दिया, बदल के रख दिया, आज उसको नतीजे वहाँ से बेटर मिल रहे हैं और भावनात्मकता उसके साथ है, देश का समर्थन उसके साथ है। और हालाँकि अभी तफ्तीश का कोई रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान ने अपना बड़प्पन दिखाया, अपनी तहज़ीब, संस्कृति और अपनी रवायतों को महफूज़ रखा और इंसानियत का परिचय दिया। और ख़ासकर महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं को सम्मान देना हिंदुस्तान की फ़ितरत रही है, यहाँ का मान-सम्मान रहा है। और आज जितने भी आप सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया देख रहे होंगे, तो आप देखते होंगे सीमा हैदर आज बहुत खुश है। हालाँकि कहीं-कहीं उसका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ नज़र आता है, लेकिन वो होता है, हालात बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत पेचीदगियाँ हैं, दुश्वारियाँ हैं, धीरे-धीरे हालात नॉर्मल हो जाएँगे। उनके पूरी फैमिली साथ है, पूरे उसके सब लोग साथ हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो यहाँ पर नज़र आता है, डॉक्टर एपी सिंह का है। और डॉक्टर एपी सिंह का जो पोज़ीशन है, जो पैशन है, जो एक जज़्बा है, सीमा हैदर जो उसके क्लाइंट है उसको लेके, चूँकि अभी उसने मिथिलेश भाटी पर सीधे मानहानि का नोटिस जारी करने की कोशिश की है। तो ये हिंदुस्तान है जो यहाँ पर वकालत भी साथ खड़ी हो जाती है, समाज भी साथ खड़ा हो जाता है, लोग भी साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत कल भी महान था, आज भी महान है और कल भी महान रहेगा।